हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूही। मैं हूँ जूही और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं कराने वाली हूँ क्लास 8 का मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का एग्जाम्पल 4। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 4 में आपका जो क्वेश्चन है दिया है, एन एक्वेरियम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर 80 centimeter by 30 centimeter by 40 centimeter. The base, side faces and back face are to be covered with a colored paper. Find the area of the paper needed. ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी एक क्यूबॉइड शेप का एक्वेरियम ड्रॉ कर लिया है। चलिए पहले जो फिगर है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला है, क्यूबॉइड शेप का एक्वेरियम होगा। तो देखिए क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ अलग होता है, ब्रेथ अलग होता है और हाइट अलग होता है। यहाँ पर आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही दे दिया गया है। लेंथ है आपका 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 30 सेंटीमीटर और हाइट है आपका 40 सेंटीमीटर। सो लेंथ, ब्रेथ और हाइट मैंने लिख लिया है। अब आपको क्वेश्चन में बोला है द बेस, साइड फेसेस। बेस मतलब ये देखिए नीचे का पोर्शन, साइड फेसेस मीन्स ये दो फेसेस, बैक फेसेस मतलब ये वाला। ठीक है, मतलब आपको लेना है ऊपर वाला हिस्सा आप नहीं लेंगे और सामने वाला हिस्सा आप नहीं लेंगे। देखिए हम लोग को पता है एक क्यूबॉइड में क्या होता है, एक्चुअली क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, राइट। एक्चुअली एक क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 6 रेक्टेंगल में से हम लोग को लेना है नीचे का जो रेक्टेंगल है वो, पीछे वाला रेक्टेंगल, ये साइड वाला रेक्टेंगल, ये साइड वाला रेक्टेंगल। ठीक है, मीन्स हम लोग 4 रेक्टेंगल्स को ले रहे हैं और ऊपर वाला टॉप वाला जो रेक्टेंगल है और फ्रंट वाला जो रेक्टेंगल है, ये दोनों रेक्टेंगल हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको बोला है क्या, द बेस, साइड फेसेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विद अ कलर्ड पेपर। फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। अब कितना पेपर चाहिए, देखिए ये जो चारों रेक्टेंगल्स जिनको हमें कवर करनी है, अगर इन चारों रेक्टेंगल्स का एरिया हम लोग को मिल जाए तो एरिया कवर करने के लिए पेपर चाहिए। तो जितना एरिया उतना पेपर, तो मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, गिवन लेंथ इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मैंने लिख लिया है। अब है देखो, अब बेस का एरिया क्या क्या बोला है, द बेस, साइड फेसेस एंड बैक फेस। तो देखो यहाँ पर ये जो नीचे का जो रेक्टेंगल है इसका जो एरिया होगा, ठीक है, ये हमको निकालना पड़ेगा। फिर है साइड फेसेस, ये और ये दोनों साइड फेसेस है। यहाँ पर और एक बात भी है, अगर मैं एक साइड फेस का एरिया निकाल लूँ तो दूसरे साइड फेस का एरिया भी वही होगा, क्योंकि ये वाला जो रेक्टेंगल है ये इसी वाले रेक्टेंगल के साथ इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर एक का निकालूँ तो उसके साथ अगर मल्टीप्लाई 2 करूँगी तो दोनों जो साइड का रेक्टेंगल्स हैं इनका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, लास्टली है बैक फेस। तो बैक फेस मतलब ये पीछे वाला जो रेक्टेंगल है ये। ठीक है, तो सबसे पहले देयरफॉर एरिया ऑफ द बेस। ठीक है, बेस का एरिया हम निकालेंगे तो बेस में देखो ये है मेरा लेंथ और ये है मेरा क्या, ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करके बेस का एरिया मिल जाएगा। लेंथ कितना है 80 और ब्रेथ कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स आपका आंसर आएगा 2400 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये एरिया ऑफ द बेस मिल गया है। अब मैं लिखती हूँ देयरफॉर एरिया ऑफ टू साइड फेसेस। ठीक है, मैं एक ही साथ टू साइड फेसेस को एक ही साथ निकालूंगी। जस्ट क्या करना पड़ेगा, इंटू टू करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगल जो है ये सेम मेजर का है। ठीक है, देयरफॉर 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए जो लेंथ है एक्चुअली वो ब्रेथ का वैल्यू है और जो ब्रेथ है वो एक्चुअली हाइट का वैल्यू है। तो मतलब आपको लेना पड़ेगा ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो ब्रेथ कितना है 30 और हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स आपका यहाँ पर मिलेगा 4 3 12, 12 2 24, देयरफॉर 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है देखो, अब आपको लेना है बैक फेस का एरिया क्या होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ बैक फेस इक्वल टू एरिया ऑफ बैक फेस क्या होगा, देखो लेंथ इंटू हाइट होगा। ठीक है, लेंथ इंटू हाइट। ओके, देयरफॉर लेंथ इंटू हाइट, लेंथ कितना है 80 और हाइट कितना है 40, मीन्स 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जो तीनों एरिया को हम लोगों को कलर पेपर से कवर करना है उन तीनों पोर्शन का एरिया मिल गया है। ठीक है, सॉरी चारों एरिया का जो टोटल एरिया है वो अब हम लोगों को निकाल लेना पड़ेगा। कैसे टोटल करेंगे, बस सम कर देना है। ठीक है, देयरफॉर द टोटल एरिया of the paper needed equal to 2400 plus 2400 plus 3200 centimeter square, means our answer is 8000 centimeter square. ठीक है, तो 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द टोटल एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। ठीक है, इतना पेपर हम लोग को लगेगा। सो क्लास, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों की NCERT टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पर मैंने इसको दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाया है। मेंस्ट्रुएशन का ऑलरेडी मैंने पूरा चैप्टर जो है सॉल्व कर दिया है। अगर आप चैनल में नए हैं सो प्लीज़ चैनल को विज़िट कीजिए और मेरे मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।